दोस्तों आप सभी का स्वागत है बीके कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों आज का मोटिवेशनल कोट है, जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। अगर मान लो तो हार होगी, ठान लो तो जीत होगी। दोस्तों हम लोग को ठान लेना है कि अब की बार जीतना है तो जीतना ही है। चलिए आज का प्रश्न हम लोग देखते हैं। आज का बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे टाइप 5। आज का पहला क्लास होगा टाइप 5 का। चलिए हम चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न आप सभी को दिखाई दे रहा होगा। चलिए हम प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न है, किसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 70% हिंदी में और 40% दोनों में, तब अंग्रेजी और हिंदी दोनों में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या क्या थी? चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। देखिए, पास दोनों में पास, ठीक है, फेल में दोनों में फेल। इस तरह का प्रश्न को हल करेंगे। सबसे आसान तरीका है, जब इसमें देखिए पास, अब जो पूछेगा नहीं, जो दिया रहेगा जो पूछेगा बस उसमें कन्वर्ट कर देना। यहाँ पास में दिया है, उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण आपसे पूछा है तो हम डायरेक्ट इसको कन्वर्ट कर देंगे अनुत्तीर्ण में। जब 60% अंग्रेजी में उत्तीर्ण है तो फेल कितना है? फेल कितना है? अंग्रेजी में उत्तीर्ण कितना है? इंग्लिश में उत्तीर्ण कितना है? 60%। तो फेल कितना है? 40%। यहाँ तक सबका क्लियर। अब देखिए कह रहा है 70% हिंदी में कितना पास है? 70% जब पास है तो फेल कितना? 30%। 30% फेल है, 30% फेल है। अब देखिए कह रहा है जब दोनों में 40% पास है तो फेल कितना है? 60%। तो पास माइनस दोनों में फेल माइनस दोनों में फेल कितना है? 60%। इसको जोड़ेंगे तो कितना? 70 हो जाएगा। 70 में से जब 60 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 10%। कितना हो जाएगा? अनुत्तीर्ण था। यानी दोनों विषय में कितना अनुत्तीर्ण था? 10%। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है, कह रहा है किसी परीक्षा में 52% विद्यार्थी हिंदी में तथा 42% अंग्रेजी में फेल हुए। यदि 17% दोनों विषयों में फेल हुए तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषय में पास हुए? पास हुए मतलब पास माइनस दोनों में पास। पास में क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे। तो पास दोनों में पास माइनस दोनों में पास। यह इसका ट्रिक है। पास माइनस दोनों में पास क्या होगा? दोनों में पास। तो जब इसमें अनुत्तीर्ण है 52% विद्यार्थी हिंदी में अनुत्तीर्ण, तो पास कितना है? जब अनुत्तीर्ण है 52% तो उत्तीर्ण कितना है? 48% प्लस। अब जब 42% अंग्रेजी में फेल है तो पास कितना है? 100 में से 42 को घटाइएगा तो कितना होगा? 100 में से 42 को घटा कर लिखेंगे तो कितना होगा? 68। यानी कितना होगा? 10 में से 2 के 8 बचा कितना? 9 में से 58% फेल हुआ। जब 58% फेल हुआ, कह रहा है दोनों विषय में फेल कितना है? 17%। तो पास कितना है? 17%। जब दोनों विषय में फेल है तो पास कितना है? पास कितना? 100 में से इसको भी घटा कर लिखेंगे। जब 100 में से 17 जाएगा तो कितना बचेगा? 73%। दोनों में पास है। पास माइनस दोनों में पास। अब इसको जोड़िएगा तो 16, 5 4 9 1 10, 8 8 16, 5 4 9 1 10, 106। 106 में से 73 घटेगा, कितना बचेगा? 6 में से 3 गया 3, 10 में से 7 गया 3, यानी 33% आपका करेक्ट आंसर। 33% आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। मेरा कहने का अर्थ है जब भी आपको जब दिया रहेगा, पास में दिया रहेगा, फेल वाला पूछेगा तो फेल वाला में कन्वर्ट कर देंगे। अगर अनुत्तीर्ण वाला दिया रहेगा, पास वाला पूछेगा तो पास वाला में कन्वर्ट करेंगे। इसका डायरेक्ट ट्रिक है पास माइनस दोनों में पास, फेल माइनस दोनों में फेल। इसी पर आधारित प्रश्न है सब। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, 3 नंबर प्रश्न है। कह रहा है किसी कक्षा में 72% विद्यार्थी ने जीव विज्ञान तथा 44% ने गणित लिया। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान अथवा गणित में से कम एक विषय लिया हो तथा 40% दोनों विषय लिए होंगे, 40 विद्यार्थी दोनों विषय लिए हो तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थियों की संख्या थी? देखिए कह रहा है एक कक्षा में, कोई भी कक्षा अपने आप में 100% होगा। जब 100% में से जब कितना ले लिया है? 72% जीव विज्ञान ले लिया। बायोलॉजी कितना लिया है? 52%। अब कह रहा है अंग्रेजी कितना लिया है? अंग्रेजी में 42% लिया है।
जब इसको जोड़ेंगे तो दोनों जितना 100 से जितना ज़्यादा होगा वो दोनों विषय का लिया होगा। कम से कम कह रहा है प्रश्न में, कम से कम एक विषय लिया होगा या दो लिया होगा, तब दोनों 100 से जितना ज़्यादा होगा दोनों विषय लिया होगा। इसको जोड़िएगा तो कितना होगा, 2 2 4, 2 2 4 5 4 9, कितना होगा 2 और 2 4, कितना होगा 2 2 4 5 4 9, यानी 94। कितना ज्यादा है, 44% है यहाँ, 44%। जब 4 और 2 6, 4 और 2 6, 5 4 9, 5 सॉरी यहाँ 72 ना है, 72 है, 3 नंबर 72 है, तो 72 यहाँ लिखेंगे। तो 7 4 11, 116, 100 से कितना ज्यादा है, 16 ज्यादा है। तो 16% विद्यार्थी ने दोनों विषय लिया होगा, दोनों विषय 16% विद्यार्थी, लेकिन संख्या में कितना दिया है, 40 के बराबर है। 40 विद्यार्थियों ने दोनों विषय लिया है, लेकिन 16% में तो 16% लिया है, लेकिन संख्या में 40% लिया है। तो यहाँ से एक का मान कितना हो जाएगा, 40/16। आपसे पूछा कितना टोटल पूछा है, तो टोटल 100% हुआ, उस कक्षा में लड़का होगा, टोटल संख्या 100% होगा। तो यहाँ से कटा लेंगे, देखिए 8 5 40, 8 दूना 16, 50 दूना 100, 50 दूना 100, 50 50 25 यानी 250 यानी 250। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आपका सही आंसर है, सही आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 4 नंबर प्रश्न है, कह रहा है किसी कक्षा में, किसी परीक्षा में 1000 लड़के और लड़कियां 800 थी, लड़के 60% और लड़कियां 50% उत्तीर्ण हुए, जो परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुए उनका प्रतिशत क्या होगा। कह रहा है बॉय और गर्ल है, कक्षा में बॉय और गर्ल है, बॉय और गर्ल है, तो 1000 लड़का है, 1000 लड़के हैं और 800 लड़कियां है। कितनी लड़कियां है, गर्ल कितनी है, 800 गर्ल है, ठीक है। अब देखिए कह रहा है इसका 60%, लड़का का 60% और लड़की का 50% उत्तीर्ण हुए, क्या हुए, पास हुए। जब लड़का का 60% कितना हो जाएगा, 60% कितना हो जाएगा, 2 जीरो से 600 हो जाएगा। 600 जब लड़का पास हुआ, क्या हुआ, पास हुआ, यानी पास हुआ, तो फेल कितना हुआ, 400 लड़का फेल हुआ, फेल हुआ 400। अब देखिए प्रश्न कह रहा है लड़कियां कितना, 50% फेल या पास, लड़कियां 50% उत्तीर्ण हुआ, यानी पास कितना हुआ, 50%। तो इसका 50%, 800 का 50%, 400, 400 लड़कियां पास हुई, तो 800 टोटल था, तो जब 400 पास हो गया तो फेल कितना हुआ, 400 यहाँ फेल हो गया। अब देखिए जो विद्यार्थी, जो परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुए उनका प्रतिशत कितना, टोटल कितना था, इस कक्षा में टोटल कितना था, 1800 था, टोटल था 1800, टोटल 1800। अब पूछा आपसे, देखिए पूछा क्या, अनुत्तीर्ण छात्र, तो यहाँ 400 अनुत्तीर्ण हुए, फिर यहाँ भी लड़कियां भी 400, दोनों कितना हुए, 800 अनुत्तीर्ण, यानी फेल कितना हुए, 800, तो बटे में 800। अब देखिए प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना कर लीजिए, यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 9 दूना 18, 4 दूना 8। अब देखिए 400 बटा कितना हो जाएगा, 400/9, 400/9। देखिए 4 9 36, जब कटाइएगा तो 4 9 36, फिर 4 9 36, अब उसके बाद पॉइंट, यानी 4 9 36 मैंने लगभग 44 पॉइंट समथिंग जाएगा, प्रतिशत आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न था। तो चलिए आगे हम लोग और नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है 5 नंबर प्रश्न में, किसी परीक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुए, 80% गणित में पास हुए तथा 10% दोनों विषय में फेल हुए, तो यदि दोनों विषयों में 144 विद्यार्थी पास हुए तो विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी थी। यहाँ देखिए दोनों विषय में फेल हुए कितना है, 10%, और दोनों विषय में पास हुए कितना है, 144 संख्या में दिया है। तो हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे पास वाले में, तो पास पास माइनस दोनों में पास, पास पास माइनस दोनों में पास, इसका ट्रिक है, पास पास माइनस दोनों में पास। जब 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुए, कितना पास हुआ है, 70% पास हुआ है,
अब देखिए कह रहा है 80% गणित में पास हुआ है तो 80% ले लेंगे। अब कह रहा है 10% दोनों में फेल हुआ है तो पास कितना 90% माइनस 90%। अब यहाँ से घटा लीजिए 90 है तो 8 7 15 150 में से 90 गया, कितना बचा 90 में से 50 गया, कितना 9 15 यानी 60 बचा 60%। लेकिन संख्या में बचा कितना है 144, इतना के बराबर कितना बचा 144। 144 जब बचा है, जब 144 60 के बराबर है तो यहाँ से हम 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 144/6 60 हो जाएगा। अब टोटल निकालना है तो टोटल निकालने के लिए 100 से गुना कर देंगे। कुल संख्या निकालना है तो 100 से गुना, 1 0 से 0 कैंसिल, 6 दूना 12 बचा कितना 6 चौका 24 यानी 24 गुने 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 240। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप सभी को अच्छा से समझ आ रहा होगा, तो आप लोग कमेंट कीजिए जब अच्छा समझ में आया होगा तो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 6 नंबर प्रश्न है। कह रहा है एक परीक्षा में 65 विद्यार्थी बैठे हैं, उसमें से 60% उत्तीर्ण हुए 60% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। अब कह रहा है यदि अनुत्तीर्ण छात्र में से 5 छात्र परीक्षा में नहीं बैठा दिया गया तो उत्तीर्ण प्रतिशत क्या होगा, उत्तीर्ण छात्र का प्रतिशत क्या होगा। टोटल कितना है 65 है। अब कह रहा है इसमें से 60% क्या हुआ है पास हुआ है, 60% पास हुआ है। 60% जब पास होगा 65 का 60% कितना होगा 1 0 0 कैंसिल, 6 5 30 के सोना हासिल कितना 3 6 36 39 1 0 39 यानी पास हुआ। पास कितना हुआ पास हुआ 39। तो फेल कितना हो गया 65 में से 39 घटेगा तो 15 में से 6 यानी 6 बचेगा, 5 में से 3 तो 26 ने क्या हुआ अनुत्तीर्ण हुआ, फेल हुआ। यानी फेल कितना हुआ 26, 9 6 15 3 2 5 1 6 यानी 65। अब देखिए जब टोटल विद्यार्थी कितना था 65 में से 60% क्या हो गया उत्तीर्ण यानी पास हो गया, तो संख्या में कितना पास हुआ 39, तो 26 विद्यार्थी फेल हो गए। अब देखिए उसके बाद कह रहा है यदि अनुत्तीर्ण छात्र में से 5 को परीक्षा में नहीं बैठने दिया गया होता तो उत्तीर्ण प्रतिशत क्या करें। अगर इसमें 5 को हम नहीं परीक्षा देने देते तो प्रतिशत लाभ कितना होगा। टोटल कितना था पास कितना हो गया है 39 गो, टोटल कितना था 65 गो में से अनुत्तीर्ण छात्र को हम नहीं बैठने देते यानी टोटल में से तो संख्या 5 गो कम हो जाता। जब अनुत्तीर्ण छात्र को जब बैठने नहीं देते तो टोटल तो 65 गो में से 5 गो तो कम हो जाता। तो कितना बचा कितना 65 में से 5 गया बचा 60 जब बटे में 60 के बराबर। टोटल संख्या 60 है, प्रतिशत में लाने के लिए क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे। यहाँ से देखिए 1 0 से 0 कैंसिल। अब जब इसको हम गुना करेंगे तो 39 390 में 6 से गुना करेंगे तो कितना भाग देंगे 39 में जब 390 में 6 से भाग देंगे तो कितना होगा 6 1 36 बचा कितना 3 पर 0 30 6 5 30 यानी 65%। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा से समझ आया होगा। तो आप पहली बार चैनल से जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले। और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। थैंक यू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ टाइप 6 को लेकर के धमकदार एंट्री के साथ। थैंक यू।